हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेम रिएक्शन की सीरीज में आज का हमारा नेम रिएक्शन होगा क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्या होने वाला है? क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। इस नेम रिएक्शन को हम लोग पहले इसका जनरल फॉर्मूला देखेंगे, जनरल रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद इसके मैकेनिज्म को समझेंगे कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है और इसका कैसे प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हेडिंग लगाएंगे क्लेमेंसन रिडक्शन। हेडिंग लगाएंगे क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये नेम रिएक्शन। इसी के साथ एक और नेम रिएक्शन आता है जिसको हम लोग ओल्फ किर्चनर रिडक्शन के नाम से जानते हैं। क्लेमेंसन और ओल्फ किर्चनर दोनों के प्रोडक्ट सेम बनते हैं, दोनों के लिए रिएक्टेंट भी सेम लिया जाता है, बट उनका रिएजेंट जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। उनका प्रोसेस करने का तरीका भी सेम है, प्रोडक्ट फाइंड करने का भी एकदम सेम तरीके से हम लोग प्रोडक्ट को भी फाइंड करते हैं। तो क्लेमेंसन रिडक्शन के लिए सबसे खास बात यह है कि आपके पास एक अल्डिहाइड होना चाहिए और एक या तो अल्डिहाइड होना चाहिए या तो कीटोन होना चाहिए, और ये वर्क करता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में क्लेमेंसन रिडक्शन प्रोसीड होता है। तो पहले हम लोग इसका रिएक्शन देखते हैं। मैं इस समय अल्डिहाइड लेने जा रहा हूं, आप कीटोन भी ले सकते हैं, आप कीटोन भी ले सकते हैं। तो अल्डिहाइड के लिए मैं आपको मैकेनिज्म और रिएक्शन बताऊंगा। कीटोन के लिए आपका होमवर्क रहेगा, आप कीटोन के लिए घर पे खुद से ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा और फिर उसको मैं आपको फिर बता दूंगा। जैसा आपको लगेगा वैसा आप बता दीजिएगा। चलिए, तो कीटोन या फिर अल्डिहाइड लेंगे। इसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है, जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और अपने को मिलने वाला है अल्केन। अपने को मिलने वाला है अल्केन। तो अगर मैं यहां पर इस तरीके से रिएक्शन करवाऊं, यहां पर मिलने वाला है अल्केन। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मालूम मैंने लिख दिया CH3CHO और इसमें सेम रिएजेंट ऐड किया जिंक अमलगम, तो मुझे मिल जाएगा CH3CH3 इथेन। क्या मिल जाएगा? इथेन। यानी कि एसिड अल्डिहाइड से आपने क्या प्रिपेयर कर दिया? इथेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाता है, हाउ विल यू प्रिपेयर इथेन फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड। तो कन्वर्जन के लिए ये सब जानना बहुत जरूरी है। और आपको कभी कभी क्या होता है कि रिएक्टेंट का नाम लिख देगा, प्रोडक्ट का नाम लिख देगा और एरो के ऊपर एरो बना देगा, क्वेश्चन मार्क बना देगा, बोलेगा बताइए कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन से रिएजेंट आएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 रिएजेंट, उनमें से कौन सा एक आएगा क्लेमेंसन रिडक्शन के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म देखिए बहुत आसान है, इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि आप समझेंगे नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले एक बार फिर से रिएक्शन को लिखते हैं CH3C♯OH, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें मैंने ऐड क्या करा दिया? जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और प्रोडक्ट क्या मिला? बाय प्रोडक्ट CH3CH3, है ना। चलिए मैकेनिज्म में हम लोग सबसे पहले क्या यूज करते हैं? जिंक, क्योंकि अपने को मालूम है यहां पर जो जिंक है वो डिसोसिएट होता है। जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता है, तो जिंक डिसोसिएट होकर Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है। भाई जिंक एक 3D सीरीज का आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन एलिमेंट है, जिसमें 3D 10^4s2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइयर एनर्जी वाले d ऑर्बिटल के पास 10 इलेक्ट्रॉन है और लोअर एनर्जी वाले s ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जिंक जो भी कंपाउंड बनाता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए जिंक हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रेडी रहता है कि कोई ऐसी स्पीसी आए, जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे और उसके साथ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बना के एक सॉलिड स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सके।
तो इसीलिए जिंक अपने आप में डिसोसिएट होना चाहता है। अब ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। अब इसका यूज क्या है, देखिए हमारा रिएक्शन फिर से हम पकड़ते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH। एज वी नो दैट कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से बहुत ज्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचना चाहता है। एज एग्जांपल देखते हैं कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो सामने वाली स्पीशीज से जो भी बॉन्ड जुड़ा है उससे अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी को हम लोगों ने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट में कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। तो ये फिनोमेना के थ्रू हम देखेंगे कि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है, और ऐसे कंपाउंड को हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, ऑलरेडी हमने देख चुका है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो क्या बनेगा, CH3CO माइनस, ध्यान दीजिएगा O माइनस और यहां पर एक प्लस, एक हाइड्रोजन एज इट इज रह जाएगा। अब यहां पर एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का फॉर्मेशन हो गया और ये एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का फॉर्मेशन हो गया। अपने को बनाना है एल्केन। देखिए रिएक्शन को देख के मैकेनिज्म को प्रेडिक्ट किया जाता है। आई रिपीट, रिएक्शन को देख के मैकेनिज्म को प्रेडिक्ट किया जाता है। अब अपने को मालूम है कि इस कार्बन को हाइड्रोजन की जरूरत है, तो क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के इस कार्बन के पास आएंगे। बोलेंगे भाई तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, चलिए मेरा दोनों इलेक्ट्रॉन आप रख लीजिए। तो इस केस में ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, देखो यहां पर CH3, फिर एक कार्बन, एक ऑक्सीजन और एक, 2 इलेक्ट्रॉन मिलते ही एक प्लस का साइन हटके नेगेटिव बन जाएगा और एक हाइड्रोजन आ जाएगा। याद रख, समझा। चलिए फिर उसके बाद अपने को मालूम है कि हमने सॉल्यूशन में HCl बहुत कॉन्सेंट्रेटेड लिया है, भर भर के लिया है ना। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी कि इसमें H+ और Cl- की जो अमाउंट है बहुत ज्यादा है ना। तो बहुत ज्यादा होने की वजह से ये Cl HCl में डिसोसिएट होगा, H+ और Cl- में। अब ये H+ उठ के कहा जाएगा नेगेटिव पार्ट के पास, और एक H+ उठ के कहा आएगा इस कार्बन के पास। अब कुछ लोगों को कंफ्यूज होगा कि सर एक H+ है, अरे दो कर लो, बैलेंस कर लो, है। अरे तो ऐसे जरूरी थोड़ी है कि एक ही अमाउंट ऑफ HCl हमने लिया, बस तो बहुत सारे हैं, देखो दबा दबा के भर के लिए, तो उसका टेंशन मत लेना। जैसे ही HCl यहाँ पर H देगा तो ये CH3OH H और एक यहाँ पर H आ जाएगा। देखो एक यहाँ पर H आ गया और एक H यहाँ पर आ गया। ज्यादा क्लियर है। चलिए अच्छा एक चीज और देखो कि जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के पीछे का रीजन जो है वो इसकी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। भाई ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड बनाता है, तो इसके ऑक्टेट को कंप्लीट होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। तो ऑक्सीजन क्या करता है कि चारों इलेक्ट्रॉन को 2-2 के पेयर में लोन पेयर के थ्रू रख लेता है, एक पेयर बना के अपने ऊपर रख लेता है। जरूरत पड़ने पे डोनेट भी कर लेता है, जरूरत पड़ने पे एक्सेप्ट भी कर लेता है। इसीलिए अपने आप में एक यूनिक नेचर दिखाता है ऑक्सीजन। अब जैसे यहां पर हमने देखा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, अब एक फिर से कहीं से HCl हाइड्रोजन को पकड़ेगा, कहीं से क्या ये HCl से ही एक हाइड्रोजन को पकड़ेगा, अपने पास अट्रैक्ट कराएगा। जैसे ऑक्सीजन किसके पास आएगा तो यहां पर OH, इसने अपना लोन पेयर दिया तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कोई भी स्पीसी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो उसके ऊपर प्लस का साइन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसके ऊपर माइनस का साइन। दिमाग में बिठा लो, कोई भी कंपाउंड हो, एलिमेंट हो, स्पीसी हो, अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके ऊपर प्लस का साइन, कहीं से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसके ऊपर माइनस का साइन। फिर उसके बाद यहां पर हमने एज इट इज ये लिख दिया H और यहां पर हमारा CH3 बना है। अच्छा एक बात है, एज वी नो दैट कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पूरी पीरियोडिक टेबल के एटम से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन के बाद सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो है फ्लोरीन। वी नो दैट F greater than O greater than N। फॉन आप याद रखना चाहते हैं तो फॉन की तरह याद रख सकते हैं। मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है
ऑक्सीजन से भी और नाइट्रोजन से। अब हुआ क्या कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो एक स्टेटमेंट आप याद रखना, लिख लीजिए कहीं पर भी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज वेरी अनस्टेबल होता है। और क्या भी लिखा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज वेरी अनस्टेबल होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज वेरी स्टेबल होता है। तो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज है तो बहुत स्टेबल, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो ये पहले से ऑलरेडी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इसने क्या किया, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी को बढ़ा दी। तो क्या होने वाला है देखो, अगर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से खींचे, क्योंकि देखो हाइड्रोजन की कोई वैल्यू नहीं है, हाइड्रोजन एक सबसे लास्ट एलिमेंट में आता है, ना ही ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है उतना। हाँ भाई, वो है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच के वापस लाऊं तो मैं बैकवर्ड रिएक्शन में चला जाऊंगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खिंचवा दूंगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 H और यहां पर प्लस, और निकल गया एक अच्छा लिविंग ग्रुप जिसको हम बोलते हैं वाटर। अब फिर से कौन आने वाला है भाई, जिंक। डिसोसिएट होगा Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को जाएंगे। जैसे इस कार्बन को जाएंगे तो ये बन जाएगा CH3 CH माइनस, जो सेम वाला ये वाला काम किए तो वही वाला काम फिर करना है। फिर कौन आने वाला है, HCl, ये डिसोसिएट होगा H प्लस और Cl माइनस में, ये H प्लस उठ के इस कार्बन के पास जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट वी गेट CHHH, इसको हम लोग CH3 लिखेंगे, जैतिल इथेन, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन का सीरीज में बनाकर लाऊंगा आपको। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी रहेंगे सब हम लोग एक बार में कर लेंगे। अभी के लिए आप ये रिएक्शन को याद रखना, नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, और इतना भी हार्ड नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे। एक बार आपको कोई भी रिएक्शन याद रख लेना है। इसके अलावा अगर आप अल्डिहाइड की जगह कीटोन लेंगे तो भी आपका रिएक्शन मिलेगा। तो आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 में जिंक अमलगम और HCl ऐड करने पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा, विथ मैकेनिज्म करके आइए। ठीक है, ओके, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।